जब मनरेगा का कानून आया तो संसद में दोनों पक्षों ने और जोरदार नारे हर तरफ के सांसद ने लगाए, रोजगार जिंदाबाद। और उसका स्लोगन था, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। 2024-25 में इस सरकार ने औसतन मनरेगा के अंतर्गत 42 दिन का काम दिया, 50 दिन का काम दे नहीं पा रहे, बात 125 की कर रही है। ये जुमला वीरों की सरकार। पढ़े लिखे बच्चे जर्नलिस्ट आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? कितना बिलबिलापन क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप यहां पर व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने, व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूं, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। अगर महात्मा गांधी के नाम पे कोई योजना है, अगर आपको रखना ही था तो आप कहते महात्मा गांधी विकसित भारत गारंटी योजना, क्या दिक्कत है उसमें? मेरा भाजपा से है, आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार आपने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के समय क्यों नहीं खत्म किया, जब वहां पे हर महीने जो महिलाएं हैं वो जिस कैटेगरी में आती भी नहीं है फिर भी वो हर महीने पैसे ले रही हैं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन्होंने कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं था, तो क्या ये नाम बदलने की स्कीम एक अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक था, या ये मनरेगा रिफॉर्म्स पुराने नाम के साथ क्यों नहीं लाए गए? मेरा सवाल सुधांशु जी से है सॉरी कि आप नाम बदलने की बात करते हैं सर, तो इतने दिन से आप केंद्र में हैं, तो हम अपने संविधान में कब तक ये पढ़ते रहेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, भारत को भारत क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? A few moments later. मालिक वो देखो। पहले तो नाम पर बात करते हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, लपके जाएंगे लाहौर सेवई खाने शरीफ जी के साथ। नाम है नरेंद्र मोदी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। नाम है नरेंद्र मोदी, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन सीज फायर तब कर लेंगे जब हमारी आर्मी के हाथ में पाकिस्तान की गर्दन थी। तो नाम पर मत जाइए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। चौथी गोली अब इन्होंने मार दी महात्मा गांधी की स्कीम का नाम बदलकर। सही पकड़े हैं। और अब मैं आती हूं मूल बात पर, नाम बदले या ना बदले, महात्मा गांधी को ये ना तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। महात्मा गांधी एक विचार है, विश्व में भारत की पहचान है, इस देश की नैतिक धुरी है। राष्ट्रपिता कहने पर इनको बड़ी आपत्ति है, वो अलग बात है। इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे, वो अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा, बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, उस पर भी आपत्ति। वो सब बातें छोड़ दीजिए, मैं मनरेगा पर चर्चा करना चाहती हूं। जब मनरेगा का कानून आया तो संसद में दोनों पक्षों ने, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, पक्ष और विपक्ष ने जोरदार नारे लगाए। सितंबर 2005 की बात है, 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ दोनों सदनों में, और जोरदार नारे हर तरफ के सांसद ने लगाए, रोजगार जिंदाबाद। और उसका स्लोगन था, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं ये क्या कर रहे हैं मनरेगा में, और मनरेगा का क्या परिणाम हुआ। मनरेगा से 14% आय बढ़ी रूरल इंडिया की, ग्रामीण इलाकों की। मुझे नहीं पता सुधांशु जी को कुदाल या फावड़ा का अंतर पता है कि नहीं पता है, ग्रामीण इलाके से इनका क्या संबंध है, नहीं जानती, लेकिन मैं जरूर जानती हूं क्योंकि मैं किसान की बेटी हूं, मैं जानती हूं, इसलिए मेरी बात सुनिए। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 14% आय बढ़ी, असलियत यह 26% गरीबी कम हुई, रूरल इकोनॉमी अपने आप खड़ी हो गई। और असलियत यह है कि अगर कोरोना काल में मनरेगा ना होता तो गांव में लोग भूखमरी से मर जाते, संजीवनी साबित हुआ। असलियत यह भी है कि जब मनरेगा आया सितंबर 2005 में, तो 13 महीने सिविल सोसाइटी से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष से विचार विमर्श करके यह कानून लाया गया। इन्होंने किससे विचार विमर्श किया, किससे बात की इन्होंने? क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बदला है, इन्होंने स्कीम बदली है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। 125 दिन का काम मिलेगा, मनरेगा में 100 दिन का मिलता था। अब सुनिए, 2024-25 में इस सरकार ने औसतन मनरेगा के अंतर्गत 42 दिन का काम दिया, 50 दिन का काम दे नहीं पा रहे, बात 125 की कर रही है। जुमला वीरों की सरकार। जैसे 2 करोड़ रोजगार आने वाले थे, जैसे आप सबके माता पिता के खाते में 15-15 लाख आ गए होंगे, हो सकता है आपके में भी आ गए हो, मुझे नहीं पता। कैसी लगी आगे स्वाद? फिर मनरेगा में क्या हुआ? मनरेगा एक स्कीम थी मांग के आधार पर। आप अगर ग्रामीण इलाके में रहते थे, आप काम मांग सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको काम देना पड़ता था। कानून में तो यह तक निहित था कि अगर काम ना दे पाए तब भी उनको भुगतान करना पड़ता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा, कितना वो काम कर सकते हैं। और असलियत एक ये भी है, ये पूरी तरह से बिल कहता है अगर आवंटित फंड खत्म तो काम खत्म। सबसे पहले तो गारंटी छीन ली। दूसरा, मनरेगा में 100% मजदूर का लेबर, वो कहां से आता था? वो केंद्र सरकार से आता था। और लगभग 75-25 का डिवीजन होता था सामग्री। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है तो उसकी जो सामग्री है उसमें 75% केंद्र, 25% राज्य देता था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
स्टेप बाय स्टेप इन्होंने गांधी से शुरू किया था, इन्होंने कहा 3 के बाद चौथी गोली। गांधी जी से दिक्कत है आप लोग? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन बिना नाथूराम गांधी के गोडसे आगे का शीश कोर्ट में झुकाने दिया का गया काम नहीं बयान है चलता कि है। उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए, और कोई भी जाके आपकी चेक कर ले इसको, विचारधारा ये ने- ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने अरे मारा है आपकी गांधी विचारधारा ने क्या तीसरी आपकी गोली किसने मारी विचारधारा थी? ने और मारा है सुनिए, गांधी को, एक मिनट, और अगली गोली आप चला रहे अरे हैं। आपके अंदर अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे जर्नलिस्ट अरे आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? इतना बिलबिलत क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप यहाँ पर आकर व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे बोलने उसके बाद व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए यहाँ। गजब बेइज्जती है। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अगर बदला जाता है तो क्या उनकी हत्या हो जाती है? हर सरकार को अपने हिसाब से नाम रखने का अधिकार, इसमें तो कुछ कोई गलत नहीं कर रही है। ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार राम का नाम इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि राम के नाम पे योजना कर दी गई है। दरअसल इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आइए, जिसने भी लिखा है, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट है, उन्होंने क्या लिखा? विकसित भारत, ये तो हिंदी का शब्द है, गारंटी फॉर। अब ये बीच में हिंदी फिर अंग्रेजी फिर हिंदी फिर अंग्रेजी, पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया ये गड़बड़ है बाबा। मतलब ये इससे बड़ा कॉलोनियल माइंडसेट का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। अरे आप इतना ही कर देते, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन कानून, इसे फॉर एंड पता नहीं था। खैर छोड़ दीजिए। इसमें मेरा एक सवाल है, अगर महात्मा गांधी के नाम पे कोई योजना है, अगर आपको रखना ही था तो आप कहते हैं महात्मा गांधी विकसित भारत गारंटी योजना, क्या दिक्कत थी उसमें? महात्मा गांधी हम सब लोगों के आराध्य हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग गांधी वध कहते थे उनको जरूर महात्मा गांधी के नाम पे दिक्कत होगी। जिनके लिए सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी विचारधारा ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें गांधी जी की हत्या हुई, उनको जरूर दिक्कत होती होगी। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा भाजपा से है, आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार आपने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के समय क्यों नहीं खत्म किया, जब वहां पे हर महीने जो महिलाएं हैं वो जिस कैटेगरी में आती भी नहीं है फिर भी वो हर महीने पैसे ले रही हैं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन्होंने कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं था, तो क्या ये नाम बदलने की स्कीम एक अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक था, या ये मनरेगा रिफॉर्म्स पुराने नाम के साथ क्यों नहीं लाए गए? मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सॉरी, कि आप नाम बदलने की बात करते हैं सर, तो इतने दिन से आप केंद्र में हैं, तो हम अपने संविधान में कब तक ये पढ़ते रहेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, भारत को भारत क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? वाह क्या सीन है। इन्होंने भी जवाहर रोजगार योजना रखी थी राजीव गांधी के जमाने में, उसका नाम बदल दिया, तो इसका मतलब नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर दिया गया था। सुनिए भाई, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है, राम मंदिर में तो इनविटेशन पे नहीं गए, और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए 3 पीढ़ियां गई। ये क्या बात करते हैं यार? मनरेगा पर डिस्कशन बाबर पर क्यों पहुंचा, जिससे कि मनरेगा पर डिस्कशन हो। एक मिनट भाई, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और मेरे लिए हिंदुस्तान की खिलाफत करने वाला सबसे बड़ा आदमी जिन्ना था। जिन्ना की मजार पर कौन गया था? जिन्ना की कब्र पर लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, चादर चढ़ाई थी, फूल चढ़ाए थे। क्यों गए थे जरा ये बताइए? मोदी जी बिना किसी को बताए लाहौर क्यों गए थे ये बताइए? मोदी जी ने पठानकोट में आईएसआई को हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार क्यों घुसने दिया बताइए? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बताइए इस बात को, मोदी जी ने नवाज शरीफ को क्यों बुलाया? आप बाबर पर मत जाइए, आप जिन्ना तक रहिए। चलिए जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना के साथ सरकार मिलकर आप चलाइए, जिन्ना की तारीफ आप करिए, आडवाणी जी जाकर वहां पर मैसेज लिखें और आप हमें बताएंगे। मनरेगा पर चर्चा हो रही है, वापस मनरेगा पर आते हैं। एक पॉइंट मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने शुरू के वक्तव्य में कहा था सरकारें तय करेंगी कि 60 दिन तक मनरेगा कब बंद रहेगा। आप सब लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आप सब लोग शायद जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ आगे जाके लॉ की पढ़ाई भी करना चाहिए, हो सकता है आप में से आगे जाके कुछ लोग बिजनेस करना चाहिए। ये चॉइस आपकी होगी ना कि आप क्या करिएगा। तो ये मजदूर की क्योंकि वो मजदूर है तो उसको चॉइस ही नहीं दी जाएगी। ये क्या है?
मजदूर को बोला जाएगा अब हमारी मर्जी है 2 महीने तक मनरेगा बंद, जो भी वीबीजी जो भी बिल ला रहे हैं वो बंद, और उस बिल के बाद आपको काम नहीं मिलेगा, पैसा आवंटित नहीं होगा, क्योंकि वो मजदूर है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई क्या बात, ये बात है।